नमस्कार बच्चों मैंने आपको जीएस में जनरल साइंस के बारे में कुछ पढ़ाया था। न्यूट्रिशन, जनरल साइंस में पढ़ाया था आपको न्यूट्रिशन में मैंने बताया था कि जो न्यूट्रिशन शरीर को जो पोषण प्राप्त होता है वो पोषक तत्वों से होता है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट से प्राप्त होता है। वो न्यूट्रिएंट एलिमेंट कौन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट होता है, यानी वसा होता है मतलब लिपिड, और प्रोटीन होता है, और आपका विटामिन्स होते हैं, और आपके विटामिन के अलावा खनिज लवण होते हैं, और एक बताया था मैंने रेसा होता है, फाइबर होता है। तो देखिए मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट मैंने आपको पढ़ा दिया है, और रेसा मैंने आपको पढ़ा दिया, फाइबर मैंने आपको पढ़ा दिया है। ये सब पोषक तत्व है, न्यूट्रिएंट एलिमेंट हैं। तो ये दो एलिमेंट मैंने पढ़ा दिए, न्यूट्रिएंट एलिमेंट। अब बचते हैं आपके बसा के अलावा बचता है आपका प्रोटीन और विटामिन और खनिज लवण, ये चार बचते हैं। तो बच्चों आज उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हैं, और मैं आज आपको बसा कराने वाला हूँ। क्या कराने वाला हूँ? बसा, जिसे हम लिपिड कहते हैं। ठीक है, सारे कराएंगे, छोटे टॉपिक हैं, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही नहीं, ये व्यवहारिक दृष्टि से भी आपके लिए बहुत जरूरी है। क्योंकि आज के भागदौड़ भरी जिंदगी में लोग जो खाना खा रहे हैं वो जंक फूड खा रहे हैं। जंक फूड में ही ये क्या है, सब ऑयली होते हैं, कहते हैं ना ऑयली खाना नहीं खाना, जंक फूड ऑयली। तो ये जो वसा ऑयल की जो ड्रामा है आज आपके सामने खुलने वाला है, ये असल में है क्या, हमें कौन सा खाना चाहिए। एक क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे हमेशा कि स्वास्थ्य के लिए किस प्रकार की वसा या किस प्रकार का लिपिड हमारे लिए लाभदायक है। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा और ऑप्शन डाल दिए, तो आपको ऑप्शन में होगा संतृप्त वसा, असंतृप्त वसा। अगर हिंदी में ये हो गया, और इंग्लिश में पूछा जाए तो सैचुरेटेड लिपिड और अनसैचुरेटेड लिपिड, इस तरह के। टर्पीन्स क्या है, फास्फोलिपिड क्या है, ग्लाइकोलिपिड क्या है, स्टेरॉइड कैसे आता है शरीर में, है ना, मेटाबॉलिज्म को कौन सा वो करता है। ये सारी चीजें जो आपके कंफ्यूज करने वाली चीजें हैं, मैं सब आपको दूर करता हूँ और आपको पढ़ा रहा हूँ बेटा। आज का टॉपिक है हमारा बसा। हिंदी में बोलते हैं बसा, और इंग्लिश में बोलते हैं बेटा लिपिड। क्या बोलते हैं उसको? लिपिड बोलते हैं। देखिए जैसे मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट पढ़ाया था, तो उसका एक केमिकल फॉर्मूला पढ़ाया था, मैंने बताया था उसमें कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है। ठीक वसा में भी कार्बन है, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन है। वहां पर उसका रेशियो बताया था 1:1 का बताया था, लेकिन यहाँ पर 1:2 और यहाँ 0.1 का है। कितना? 0.1 हो गया। तो इसका मतलब ऑक्सीजन की मात्रा इसमें कम है। किसमें? लिपिड में कम है। और उस ऑक्सीजन की अगर मात्रा कम होगी तो एक परिणाम क्या निकलेगा कि ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिनिमम होने की वजह से, क्या होने की वजह से? मिनिमम होने की वजह से, मिनिमम है। तो क्या परिणाम निकलता बेटा कि अगर मिनिमम है वसा में, तो ये क्या हो जाएगा? अनडिजोल्व हो जाएगा, मतलब अघुलनशील हो जाएगा। किसमें? पानी में। पानी में नहीं घुलन सकता। आप पानी में तेल डाल के देखिए, आप पानी में घी डाल करके देखिए, ऑयल वाली चीज को डाल कर देखिए, उसके ऊपर तैर जाती है, लेकिन वो घुलती नहीं, उसमें डिजोल्व नहीं होती। तो क्यों नहीं होती? क्योंकि उसमें ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होती है बेटा। ऑक्सीजन की क्वांटिटी मिनिमम है, केवल देखो कार्बन की पूरी है, हाइड्रोजन की पूरी है, लेकिन ऑक्सीजन की कम है। इसलिए ये क्या हो जाएगा? अनडिजोल्व इन वाटर, अनडिजोल्व इन वाटर, मतलब वाटर में ये अनडिजोल्व है, मतलब ये अघुलनशील है, ये घुलते नहीं है बसा। अब आगे चलते हैं कि बसा एक प्रकार की नहीं, बसा तो 3 प्रकार की होती है बेटा। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। आज तीनों प्रकार हम आपके सामने बताते हैं, कौन कौन सी बसा हमें डेली यूज में आती है और कैसे कैसे क्या होता है। तो देखिए बेटा, अगर हम इसको ऐसे करें, 3 भाग बनाए इसके, तो एक लिपिड होता है हमारा जनरल लिपिड, हिंदी में कहते हैं बेटा सरल वसा। क्या बोलते हैं? सरल वसा। दूसरा होता है हमारा कंजक्टिव लिपिड, हिंदी में बोलते हैं संयुक्त वसा। और एक होता है हमारा डेरिवेटिव। कौन सा होता है बेटा? डेरिवेटिव लिपिड। इसको बोलते हैं बेटा व्युत्पन्न बसा। तो देखिए बेटा 3 प्रकार की बसा है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि इनमें से डेली यूज वाली कौन सी? हम खाने में तो जरूर डालते हैं, तेल ऑयल डालते हैं, तो ऑयल में अगर बात करी जाए तो डेली कौन सी यूज की है? तो डेली यूज में आती है ये वाली, डेली यूज वाली है।
अब लेकिन इसमें भी क्या है कि इसके दो पार्ट है बेटा, जनरल के भी दो पार्ट हैं, और दोनों पार्ट में देखिए क्या क्या है। एक में है, इसे बोलते हैं सैचुरेटेड लिपिड। सरल लिपिड में एक सैचुरेटेड होती है, एक होती है अनसैचुरेटेड लिपिड। ठीक बेटा, इसे हिंदी में देख लीजिए, हिंदी में कहते हैं संतृप्त वसा, और इसको कहते हैं असंतृप्त वसा। अब मैंने यही क्वेश्चन आपसे पूछा था कि बताइए शरीर में कौन सी वसा जो है आपके लिए लाभदायक है और आपका खाना चाहिए। तो हम क्या संतृप्त वसा को खाना चाहिए हमारे शरीर के लिए, या असंतृप्त को खाना चाहिए? तो हमें देखना बेटा आज इसका सही आंसर क्या होगा। कुछ बच्चे संतृप्त पे जाएंगे, कुछ असंतृप्त पे जाएंगे, लेकिन हमारे शरीर के लिए जो लाभदायक है, जो नुकसान नहीं देता, वो होती है अनसैचुरेटेड। हाँ, कौन सी होती है? अनसैचुरेटेड होती है। कौन सी होती है बेटा? अनसैचुरेटेड होती है। अब अनसैचुरेटेड अच्छी होती है, बता क्यों? इसका कारण भी आपके दिमाग में डाल देते हैं बेटा, ये ही सबसे मेन चीज है, आपको कारण पता होना चाहिए। संतृप्त वसा क्यों नहीं है? ये हानिकारक है, हार्मफुल है, और ये लाभदायक है। ये बढ़िया है, ये वाली बढ़िया है, और ये बेकार है। तो क्यों है? तो बेटा जब हम बात कर रहे थे, इसमें कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है और ऑक्सीजन होता है। तो अगर संतृप्त वसा की बात करें तो संतृप्त वसा में, इसका पॉइंट बता देता हूं मैं आपको, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। अब जब हाइड्रोजन का जो सिंगल बॉन्ड होते हैं, तो जो हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी एक विशेषता होती है, उसे मानव आसानी से नहीं पचा पाएगा, अर्थात बॉडी उसको जो है डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी, बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाएगी। अब जब बॉडी डाइजेस्ट नहीं कर पाई, क्यों? क्योंकि उसमें हाइड्रोजन का एक ही बॉन्ड है और सिंगल बॉन्ड को डाइजेस्ट नहीं कर पाती। अच्छा, एग्जाम्पल की बात करें तो इसके जो एग्जाम्पल है बेटा, वो मैं एग्जाम्पल लिख देता हूँ। इसमें जैसे घी आता है और डालडा आता है। अब आप कहो सर क्या देसी घी बेकार होता है? नहीं, देसी घी बेकार नहीं होता, अच्छा होता है, खाना चाहिए, लेकिन उसमें क्या होता है, हाइड्रोजन का सिंगल बॉन्ड। घी को कहते हैं ना कि घी ज्यादा मात्रा में खा लो तो पचाया नहीं जाता, वो पचता नहीं है, हालत खराब कर देता है, पता चलता है आपको इस चीज का। तो और देखिए असंतृप्त वसा क्यों खा ली जाती है, मानव आसानी से बॉडी डाइजेस्ट इसे क्यों कर लेती है? इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन के 2 या उससे अधिक, 2 या प्लस, मैं कह रहा 2 से अब बॉन्ड होते हैं। क्या होते हैं? बॉन्ड होते हैं। इसलिए बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है, बॉडी इसको डाइजेस्ट कर लेती है, बॉडी डाइजेस्ट कर लेती है। ठीक है बेटा, आपको पता चला। तो हमारे लिए क्या लाभदायक है? असंतृप्त वसा। अच्छा, संयुक्त वसा क्या होती है? कंजक्टिव। तो कंजक्टिव वसा के मैं आपको उदाहरण दे दूं, दो चीज होती हैं, एक होता है फास्कोलिपिड। क्या होता है बेटा? फास्कोलिपिड होते हैं, फास्कोलिपिड बोलते हैं इसको, फास्कोलिपिड। और एक होता है ग्लाइकोलिपिड। क्या होता है बेटा? ग्लाइकोलिपिड होते हैं। फास्कोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड में अंतर देखिए। अगर मैं कहूँ फास्कोलिपिड, तो ये जो भाग लेते हैं ना बेटा, ये किस चीज में भाग लेते हैं फास्कोलिपिड वाले? ये लेते हैं जो पादप सेल और प्लांट होता है ना, प्लांट की सेल वाल होती है, उसके मैन्युफैक्चर में होता है, मतलब प्लांट को अगर ऐसे करके, कुछ पेड़ पौधे होते हैं जिन्हें खाते हैं, और खाने के ऊपर तुमने देखा हो जो तेल निकलता है, जो वसा निकलती है, कहते नहीं पेड़ को अगर पेलो तो इसमें तेल निकल के आ गया है, तो फास्कोलिपिड। और वो किस में होता है तेल? उसकी सेल वाल में होता है, तो ये किस चीज में होती है? आपको अगर देखा जाए तो सेल वाल, प्लांट की सेल वाल में होती है। किस में होती है? सेल वाल ऑफ प्लांट, आप ये लिख सकते हैं इसे, सेल वाल ऑफ प्लांट। और इसकी बात करें, ये जो है ग्लाइकोलिपिड, तो ये जो होती है, ये होती है आपके जीवों में, एनिमल में होती है, जिसे सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। किसके भाग में लेते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं ना। कुछ चीजों को खाओ, जैसे कि नॉनवेज में खाते हैं, तो उसमें ये चीजें होती हैं ग्लाइकोलिपिड, नॉनवेज खाने में। तो क्या होता है?
फास्फोलिपिड होता है। उसमें क्या होता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, क्या लिखना चाह रहा था, मैं लिखना चाह रहा था सेल मेम्ब्रेन, कोशिका कला बोलते हैं हिंदी में, सेल मेम्ब्रेन मैन्युफैक्चर करती है किस चीज को, सेल मेम्ब्रेन को, सेल मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन में काम करती है। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए बस इस संयुक्त वसा पे इतना ही है, फास्फोलिपिड और ग्लाइकोलिपिड होते हैं। फास्को शब्द आया है, फास्को से पता चलता है ये प्लांट से संबंधित है, और गिलाई शब्द से पता चलता है ये एनिमल से संबंधित है। ठीक है, अब यहाँ डेरिवेटिव में आए तो डेरिवेटिव में क्या होता है बेटा, ये बहुत नुकसान दे सकती है शरीर को, अगर ये वसा आपके शरीर में जाती है तो नुकसान पहुंचाती है, और यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा भी रही है, यही सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा भी रही हैं। देखिए इसके बारे में मैं आपको बताता हूँ, व्युत्पन्न वसा जो होती है इसके बारे में। ये पहली बात तो देखिए वैसे करती क्या है, इनका काम क्या है, तो ये काम है इनका, ये भाग लेती हैं किसमें, मेटाबॉलिज्म फंक्शनल में, किसमें, मेटाबॉलिज्म फंक्शन में भाग लेती हैं, फंक्शन मेटाबॉलिज्म, उपापचय क्रिया में भाग लेती है, उपापचय क्रिया। अब उपापचय क्रिया क्या होती है, ये डजंट मैटर है, ये अलग से समझाऊंगा आपको। हमारे शरीर के जो बनावट है, जो हम खा रहे हैं पी रहे हैं लग रहा है सब, वो सब उपापचय क्रिया के द्वारा ही लगता है। तो ये जो वसा होती है ये मेटाबॉलिज्म फंक्शन में काम करती है, और मेटाबॉलिज्म फंक्शन में कैसे काम करती है आपको समझा भी देता हूँ थोड़ा सा। जैसे मान लीजिए मैं ही हूँ, काफी हद तक मेरे शरीर पे फैट चढ़ा है, फैट भी बोलते हैं ना वसा को, एक नाम फैट भी है वसा का, क्या नाम है, फैट इंग्लिश में। तो ये फालतू का जो फैट चढ़ा है हमारे इधर उधर, तो ये क्या होता है, ये जाकर के जमा हो जाता है मेटाबॉलिज्म, जो प्रक्रिया होती है उससे ज्यादा जमा होना शुरू हो जाता है ना, जब ज्यादा बनता है तो ये हमारा फैट बढ़ जाता है। तो ये कैसे बढ़ता है मैं आपको बताता हूँ, इससे फिर रोग बहुत आते हैं शरीर में। ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि इसमें दो चीज होती है, एक होता है टर्पिन्स, क्या होता है, टर्पिन्स, और एक होता है आइकोसैलाइड, क्या होता है, आइकोसैलाइड्स। ठीक है बेटा। अच्छा, टर्पिन्स क्या होते हैं, इसका एग्जाम्पल लें तो टर्पिन्स का एग्जाम्पल है स्टेरॉयड। अब जितने बच्चे जिम जाते हैं स्टेरॉयड्स, तो वो स्टेरॉयड्स दवाइयाँ लेते हैं, ठीक है, जो कि नहीं लेनी चाहिए स्टेरॉयड्स जो कि नहीं लेनी चाहिए। इससे क्या होता है, अच्छा स्टेरॉयड भी आपको पता है दो प्रकार का होता है, कौन कौन सा, एक LDL और HDL, ये भी पता होना चाहिए बेटा। अगर आप ले भी रहे हैं, नहीं मानते हैं, आप ले ही रहे हैं, तो LDL लें या HDL लें, तो आपको लो डिफिशियंसी वाला लेना चाहिए या हाई डिफिशियंसी वाला लेना चाहिए। तो इसमें सही क्या होता है, तो हाई डिफिशियंसी वाला सही होता है, इसलिए अगर कभी लेना भी तो H वाला ले, HDL वाला। और इसमें क्या होता है, इसमें देखिए बेटा थ्रोम्बोसेल्स होते हैं, थ्रोम्बोसेल्स बनते हैं, जैसा देखा होगा रक्त का थक्का बनाने में आते हैं काम, थ्रोम्बोसेल्स। और एक चीज और देखी होगा, आपने सुना होगा ल्यूकोटिन्स किस में होते हैं बेटा, WBC के निर्माण में काम करते हैं। WBC शरीर में RBC होती है, WBC होती है, WBC के निर्माण में काम करते हैं बेटा। ठीक है, तो वसा पर देखिए इतना कुछ है, इससे ज्यादा अगर कुछ पढ़ते हैं हमें तो समझ में नहीं आ रहा, लेकिन हमें लगता है कि ये काफी है, और इसको ही पढ़ लें तो वसा समझ में आ जाती है। वसा 3 प्रकार की होती है, और ये आपके सामने आ गई, जो है हमें खाने में कौन सी सही है, असंतृप्त वसा है। ठीक है बेटा, स्टेरॉइड जो होता है एक तरह का लिपिड है, वसा ही है। टर्पीन्स स्टेरॉइड में भी LDL होता है, HDL होता है, ध्यान रखना इस चीज को। चलिए बेटा आज के लिए इतना ही, फिर अगले उसमें आएंगे, धन्यवाद।